अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी लास्ट टाइम हमने फ्रंटियर और आर बाउंड्री, ठीक है, इसकी बात की थी। तो एक एग्जांपल से भी मैंने आपको बताया था कि जी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसके हम तीन हिस्से कर लेते हैं। एक को हमने कहा था इंटीरियर, और दूसरे को हमने कहा था एक्सटीरियर, और तीसरा जो है वो हम बाउंड्री उसको कह रहे हैं, राइट। तो हमने इसकी डेफिनेशन बनाई थी कि जो फ्रंटियर ऑफ ए जो है, यू नो, ए इज ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टॉप। ए सबसेट है कोई टोपोलॉजिकल स्पेस, और फ्रंटियर को हमने कहा था कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, राइट। इसको दोबारा देख लेते हैं। ये हमने कहा था जी ये ए है, और आपको पता है कि ए क्लोजर में मैंने कहा था कि ए क्लोजर में बाउंड्री शामिल है, क्योंकि अगर तो ए क्लोज्ड है तो ए इज इक्वल टू ए क्लोजर पूरा है, और अगर ए ओपन है तो फिर चूंकि क्लोजर जो है वो क्लोज सबसेट है, तो ऑफ कोर्स फिर हमें बाउंड्री को शामिल करके उसको क्लोज करना पड़ेगा, राइट। इसलिए ए क्लोजर के अंदर जो है ये सारे का सारा ये शामिल है, बाउंड्री शामिल है, ये वाली बाउंड्री, ये सारे का सारा ए क्लोजर है। इस तरह से ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर ये वाला, और इसमें भी बाउंड्री शामिल है, राइट। तो अब ए क्लोजर भी चूंकि ये इसको कोई बी सेट कह लेना जी, तो बी क्लोजर, ए कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं बी कहूँ तो बी क्लोजर। और आपको पता है कि क्लोजर जो है वो क्या है, एक क्लोज सेट है, क्योंकि हमने कहा था क्लोजर क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए, यानी कि वो तमाम सेट्स जो ए के सुपर सेट्स हैं और क्लोज भी हैं, उनकी इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब ए क्लोजर भी क्लोज्ड है, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर भी क्लोज्ड है, ये भी अपनी बाउंड्री को ले रहा है, ये भी बाउंड्री को ले रहा है। तो इसका मतलब बाउंड्री को हम इन दोनों के इंटरसेक्शन के तौर पे लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव अ डेफिनेशन फ्रंटियर ऑफ ए, फ्रंटियर भी कहते हैं इसको, बाउंड्री भी कहते हैं, इज इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर। अच्छा जी, अब जो लास्ट टाइम हमने एक एग्जाम्पल बनाई थी उसको आप अगर इस अंदाज से भी देखना चाहें तो आप देखें, हमने x लिया था जी 1 2 3 4, और टाल लिया था, मुझे लगता है कि 1 2 3 के ऊपर मैंने पावर सेट बनाया था टुगेदर विद x। तो ये 9 एलिमेंट्स की टोपोलॉजी बनी थी। दोबारा देखिए क्या था जी, 5 था और x था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, 1 2 के बाद भी हमने लिया था 1 3, देन 2 3, और फिर हमें 1 2 3 भी 1 2 3 भी डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करें जी, क्लोज सेट्स लिखें, ताकि हमें ए और ए क्लोजर लिखना है तो पहले क्लोज सेट्स लिखें। क्लोज सेट्स आर, मैंने आपको बताया था कि जी क्लोज सेट्स के लिए क्या करें जी, आप टोपोलॉजी के मेंबर्स के कॉम्प्लीमेंट्स ले लें तो वो क्लोज सेट्स होंगे, क्योंकि उनके कॉम्प्लीमेंट जो है टॉ के मेंबर हैं। तो हमने क्लोज सेट के लिए कहा था कि किसी सेट को आप क्लोज कहेंगे अगर उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो टॉ का मेंबर है। तो हम पहले से ये कर लेते हैं कि हम इनके कॉम्प्लीमेंट्स ले लेते हैं, ऑफ कोर्स उनके कॉम्प्लीमेंट जो है ये होंगे, तो दैट्स वाई वो क्लोज्ड होंगे। तो वेरी सिंपल वे इज़ टू राइट द क्लोज सेट, यू जस्ट टेक द कॉम्प्लीमेंट्स of members of TA to get all closed sets। तो क्या बनेगा जी, x, फाइ का कॉम्प्लीमेंट x, x का फाइ, 1 का क्या आ जाएगा, 1 का इस लिहाज से 2 3 4, 2 3 4, और फिर इसका 1 3 4, इसका 3 का क्या हो जाएगा, 1 2 4, राइट। इसके बाद 1 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी, 1 2 का कॉम्प्लीमेंट 3 4, 3 4, देन 1 3 का कॉम्प्लीमेंट 2 4, फिर 2 3 का कॉम्प्लीमेंट 1 4, एंड देन 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट 4,
ले जी, ये है क्लोज सेट्स। अब आप क्या करें, ए लिखें। लास्ट टाइम हमने ए लिखा था, ए दिया था जी 2 3 4। तो आप देखिए 2 3 4 खुद से क्लोज्ड है, तो आपको पता है कि अगर ए क्लोज्ड हो तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए क्लोजर, सॉरी ए क्लोजर इज इक्वल टू ए आ जाता है। आप ए चूंकि क्लोज सेट है लिहाजा उसका क्लोजर जो है ए ही आ जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इम्प्लाई ए क्लोजर इज इक्वल टू ए ही आ जाएगा, दैट इज 2 3 4। और फिर आप क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर उसका क्लोजर लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट, हियर इज ए कॉम्प्लीमेंट इज 2 3 4 का ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो 4 आएगा। और ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, वो तमाम सुपरसेट्स जो ए कॉम्प्लीमेंट को कंटेन कर रहे हैं। तो देखिए ये भी कर रहा है 2 3 4, 1 3 4 भी है, 1 2 4 भी है, 3 4 भी है, 2 4 भी है, ठीक है जी, 1 4 भी है, 4 भी है। तो इंटरसेक्शन 4 ही रहेगा, क्योंकि वैसे भी ए कॉम्प्लीमेंट भी 4 है, ये भी क्लोज्ड है, और अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर वही आ जाएगा। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर इज इक्वल टू 4। ऑफ कोर्स दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट विच इज 4। तो अब आपने क्या निकालना है, हमने निकालना है फ्रंटियर, बाउंड्री ऑफ ए। तो बाउंड्री ऑफ ए क्या है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, ठीक है। सो फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, दैट इज इक्वल टू इसका और इसका इंटरसेक्शन देखिए तो वो 4 ही आएगा। और मुझे लगता है कि लास्ट एग्जांपल में हमने जो बाउंड्री निकाली थी, जो फ्रंटियर निकाला था, वो हमने निकाला था कि जी ए का इंटीरियर निकाल लिया था, फिर हमने ए का एक्सटीरियर निकाल लिया था, फिर दोनों की यूनियन की थी, और एक्स में से जब उसको सब्ट्रैक्ट किया था तो वो भी 4 ही आया था। सो दिस इज़ एक्चुअली बाय डेफिनेशन। तो ये जो हमने डेफिनेशन बनाई है, हम उसके लिहाज से हमने फ्रंटियर यानी कि बाउंड्री को कैलकुलेट किया। क्या करें, आप ए क्लोजर निकाल लें, ठीक है, फिर क्या करें, फिर ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर निकालिए, फिर दोनों की इंटरसेक्शन कीजिए, तो यू गेट फ्रंटियर, यू गेट फ्रंटियर बाउंड्री। चलिए जी, अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं वो हम देखते हैं। ओके जी, फर्स्ट थ्योरम है अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन हमने दी थी, वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि इसको चूंकि आप बाउंड्री कह रहे हैं, ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ये बाउंड्री है। तो बाउंड्री के पॉइंट के ऊपर जब आप एक ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे, बाउंड्री के पॉइंट पे जब ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे तो वो ए के एलिमेंट्स भी लेगा और ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स भी लेगा, यानी कि उसके ए के एलिमेंट्स के साथ भी इंटरसेक्शन होगा और ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स के साथ भी इंटरसेक्शन होगा, राइट। जाहिर बात है, आप छोटे से छोटा अभी यहाँ बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट है उसके ऊपर छोटे से छोटा बॉल भी बनाएंगे, ओपन बॉल लेंगे, तो ऑफ कोर्स वो ए के साथ, और ए ना तो वो फुल्ली ए में कंटेन हो सकता है, ना वो फुल्ली ए कॉम्प्लीमेंट में, राइट। तो ये बात भी ध्यान रखिए, हो सकता है मैं थ्योरम प्रूव करते वक्त कहीं काम आ जाए, राइट। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट रिजल्ट इज theorem, let X star be a logical space। तो पहला थ्योरम ये है कि नंबर 1, two thing is A closure is equal to A union frontier of A. This is frontier of A. And second is A interior. The second is A interior is equal to A union frontier of A. A minus, sorry, बाउंड्री निकालेंगे तो बाकी इंटीरियर रह जाएगा। A माइनस, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, A माइनस फ्रंटियर ऑफ A। ओके, तो ये जो है दोनों रिजल्ट्स हम देखते हैं, प्रूव करते हैं। ओके जी, द फर्स्ट वन इज, अच्छा प्रूफ देखिए, प्रूफ आप देखिए जी, ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए
इसको देखिए, ए यूनियन फ्रंटियर पे फ्रंटियर की आप डेफिनेशन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू ए यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर। यूनियन इंटरसेक्शन सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो हमने आपको शुरू में सेट्स में बताया था कि भाई देखिए, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो, इसको मैं यूं कहता होता हूं कि आप यूं देखें कि अगर 2 इंटरसेक्शन 3 प्लस 4 हो तो कैसे लिखेंगे, 2.3 प्लस फिर 2.4। अब यूनियन को आप डॉट समझिए और इंटरसेक्शन को आप प्लस समझिए, तो इसको एक्सपैंड कीजिए इसी लॉ से। तो ए यूनियन बी ये आ गया 2.3 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, राइट। ये इसको डॉट समझिए, इसको प्लस समझिए, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। वेरी सिंपल। कभी आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भूल जाए तो आप ये 2.3 प्लस 4 की एग्जांपल को ज़हन में रखिए, इसको लिखिए साइड पे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखिए। नाउ अप्लाई हियर, दिस इज ए यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर। गॉट इट? अच्छा, अब देखिए ए यूनियन ए क्लोजर, ये ए चूंकि आपको पता है कि व्हाट इज ए क्लोजर। ए क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए क्लोजर ए का सुपरसेट है, लिहाजा ए जो है वो उसके अंदर कंटेन्ड है। इसका तो जवाब क्या आएगा, आप देखिए ना, इसको अगर मैं यूं देखूं, ये ए है, अब ये ए है, ये बी है। अगर कोई सेट ए बी के अंदर कंटेन्ड हो तो यूनियन क्या आएगा। अगर ए सबसेट ऑफ बी हो, दिस इंप्लाई ए यूनियन बी, बड़े वाला सेट आ जाएगा, बी आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू बी। यहाँ भी ए कंटेन्ड इन ए क्लोजर, ये हमने डेफिनेशन सुपर सेट, क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, यानी कि ए इसके अंदर कंटेन्ड है। तो ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, that's why A union A closure is equal to A है। This is equal to A, okay? और अभी इसको हम ऐसे रहते हैं A union A complement closure, right? अब आप देखिए, अब दोबारा देखिए, यहाँ लिख ले रीजन कि since A is contained in A closure, ए चूंकि ए क्लोजर के अंदर कंटेन्ड है, दैट्स व्हाई यू कैन राइट दिस इज ए। अब देखिए, दोबारा देखिए, ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, ये ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, जरा आप देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर के अंदर ये बाउंड्री भी आ जाएगी और कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर क्या है, पूरे का पूरा ए कॉम्प्लीमेंट भी आएगा और बाउंड्री भी आ जाएगी। अब बाउंड्री और कॉम्प्लीमेंट इसमें आ गया, बाकी ए है, तो लुक एट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, ये पूरे का पूरा एक्स बन जाएगा, ये पूरे का पूरा एक्स बन जाएगा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एक्स। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, आप साइड पे लिख दें, यानी कि आपने ये प्रूव कर दिया कि ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए आपके पास आ गया, ए इंटरसेक्शन एक्स। आप कह सकते हैं सिंस ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर इज इक्वल टू एक्स ही आएगा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, यू कैन प्रूव दिस। कैसे, आप देखें कि आप एक्स को लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। और इसको आप कह सकते हैं, अब ए यूनियन, अब ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पे ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर लगा दूं मैं, ए की जगह ए रहने दिया, यूनियन की जगह यूनियन रहने दिया, और ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, क्योंकि ये इसका सबसेट होता है, कोई भी बी अपने बी क्लोजर में सबसेट होता है, तो चूंकि ये इसका सबसेट है तो ये सबसेट का आ जाएगा, सिंपल, राइट। तो इसका अंदर एक्स जो है
एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, राइट। और ये जितना मर्जी बड़ा हो जाए, जितना मर्जी बड़ा हो जाए, ए का सबसेट है, ए कॉम्प्लीमेंट भी ए का सबसेट है, उसका सॉरी ए जो है एक्स का सबसेट है, ए कॉम्प्लीमेंट जो है एक्स का सबसेट है, उसका क्लोजर भी एक्स का सबसेट है, दो एक्स के सबसेट जो है उनका यूनियन भी एक्स का सबसेट है। दिस इज अ सबसेट ऑफ एक्स। तो देखिए x is contained in this is contained in this, it means that x is equal to a union a complement closure। आप चाहें तो छोटा सा पहले ये प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर है, हमें नज़र आ रहा है ये डेफिनेशन से कि a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट क्लोजर जो है वो x के इक्वल आता है। a इंटरसेक्शन x, और a इंटरसेक्शन x किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा। सो दिस इज a यूनियन फ्रंटियर ऑफ a इज इक्वल टू a, और ये किसके बराबर आपने प्रूव करना था, आपने प्रूव करना था कि a यूनियन द फ्रंटियर ऑफ a दिस इज इक्वल टू a क्लोजर, और ये सॉरी ये a क्लोजर आ गया था, ये क्या था, a इज अ सबसेट ऑफ a क्लोजर, दिस इज a क्लोजर, दिस इज a क्लोजर। ठीक है, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें, क्योंकि a सबसेट ऑफ a क्लोजर है तो बड़ा बचता है, a अगर a सबसेट ऑफ b हो तो यूनियन b आता है, क्योंकि a सबसेट ऑफ a क्लोजर है तो इन दोनों की यूनियन a क्लोजर आएगा। दिस इज a क्लोजर, तो और ये a क्लोजर आ गया और ये x बन गया, तो a क्लोजर इंटरसेक्शन x, सो दिस इज a क्लोजर इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू a क्लोजर। सो a यूनियन फ्रंटियर ऑफ a इज इक्वल टू a क्लोजर। याद रखिए, इसका मतलब a क्लोजर के अंदर या a के पॉइंट्स हैं या बाउंड्री के पॉइंट्स हैं। a क्लोजर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, अब आप ये बात देख लीजिए, यहाँ से भी आपका आइडिया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ए क्लोजर है अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट्स लेगा बाउंड्री के लेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हमने कहा था कि अगर ए क्लोज्ड है तो ए क्लोजर खुद से ही ए आ जाता है, और ए ओपन है तो उसको क्लोज करने के लिए बाउंड्री को शामिल कर लेंगे, और चूँकि ए क्लोजर जो है एक क्लोज सबसेट है, दैट्स वाई this definition is obvious and very natural that a closure is equal to a union frontier of a union boundary of a। बाउंड्री के पॉइंट्स को a में डाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास a क्लोजर आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए, हमने प्रूव किया था कि आपने इसको ले लिया a यूनियन a क्लोजर, यहाँ पे पहुँच गए थे, सिंपल लॉ हमने लगाया, डेफिनेशन लगाई, डेफिनेशन लगाने के बाद ए यूनियन, चूंकि ये था ए यूनियन फ्रंटियर की डेफिनेशन लगा दी थी, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर। इसके बाद सिंपल जो है वो लॉ लगाया हमने, राइट, ए यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर। उसके बाद हमने बता दिया चूंकि ए क्लोजर ए को कंटेन करता है, ए सबसेट है उसका, तो इनकी यूनियन जो बड़ा सेट ही आएगा, तो ए क्लोजर आ गया। ठीक है, और फिर ए दोनों जो है ए कॉम्प्लीमेंट भी चला गया, और ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट में जब क्लोजर करेंगे तो बाउंड्री चलेगी उसमें, तो ये हिस्सा उसमें आ गया, और ए भी शामिल हो गया, लिहाजा ये एक्स ही होगा, तो दिस इज एक्स। और ए क्लोजर इंटरसेक्शन एक्स का किसी के साथ इंटरसेक्शन जो है वो क्या होता है, तो वही सेट होता है, तो ए क्लोजर आंसर आ गया। दूसरा हमने इसको प्रूव भी कर दिया, क्योंकि एक्स को लिख सकते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट का उसके क्लोजर से अगर देखें, बाकी ना यूनियन को छेड़ा है ना ए को छेड़ा है, तो सिर्फ ये, तो इसका इससे क्या रिलेशन है, सबसेट है, दिस इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर। और ये तो जो दोनों यूनियन है जो कि टोपोलॉजिकल स्पेस के मेंबर्स ही हैं, लिहाजा ये सबसेट ऑफ एक्स होंगे, तो एक्स इज सबसेट ऑफ दिस इज सबसेट ऑफ एक्स, तो एक्स इज इक्वल दिस। तो इस तरह से आप प्रूव भी कर सकते हैं। ले जी, आप दूसरे रिजल्ट पे आ जाइए, व्हाट्स दैट। दूसरा रिजल्ट हमारा ये था कि a माइनस फ्रंटियर ऑफ a, हमने इसको a इंटू ए प्रूव करना है, a माइनस फ्रंटियर ऑफ a बाउंड्री ऑफ a। वैसे ये क्लियर है, हमें तो ये क्लियर है, यानी कि a है तो a में से उसकी बाउंड्री निकाल दीजिए। चांस है ना जी, a जो है क्लोज्ड है, अगर क्लोज है तो बाउंड्री शामिल है। अभी आपने पिछला रिजल्ट किया कि जो a क्लोजर है वो a यूनियन फ्रंटियर ऑफ a है, यानी कि आपने प्रूव किया कि ए क्लोजर जो है ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए है। तो अगर इसमें से ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए में से फ्रंटियर माइनस कर दें
तो ये क्लोजर नहीं रहेगा, ये फिर अंदर आ गया तो वो इंटीरियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंटीरियर। वैसे भी आप जब बाउंड्री को निकाल रहे हैं तो उसको ओपन करें, और मैक्सिमल ओपन जो है जो ए के अंदर कंटेंट है, ठीक है, वो क्या है? ए इंटीरियर। तो इसका मतलब ये ए इंटीरियर बन जाएगा। ये जो थ्योरम है इसको भी आप देखा करें, आपने साबित करना है कि दिस इज इक्वल टू ए इंटीरियर, ये आपने साबित करना है। तो लुक एट दिस, हम इसको कैसे साबित करेंगे? वेरी सिंपल इज कि आप वंस अगेन यू अप्लाई द डेफिनेशन। अच्छा, एक मैंने जब सेट्स का लेक्चर दिया था तो मैंने आपको कहा था कि जब a माइनस बी करते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब a माइनस बी है, इसका मतलब है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ये माइनस जो है ये इंटरसेक्शन से बदल जाएगा और नेक्स्ट जो है b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये हमने रूल बनाया था कि a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो a, इसको आप लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन, अच्छा उसकी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही देखते हैं a माइनस इसकी वैल्यू लगा देते हैं, शायद उसकी हमें जरूरत न पड़े। अब इसकी वैल्यू लगाते हैं। इसकी वैल्यू क्या थी? a क्लोजर इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, ये हमने डेफिनेशन लगाई थी। और यहाँ भी ये वही लॉ है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c जो होगा वो होगा a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। थोड़ी सी आप सेट थ्योरी भी पढ़ लेंगे, सेट थ्योरी के अंदर रूल्स जो हैं कैसे हैं, ठीक है। तो ये a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, राइट। तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं इस लॉ के तहत। अगर आप देखना चाहें, मैं थोड़ा सा इसको अगर दिखाना चाहूँ तो इसको पकड़ें, ये देखिए a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, ये क्या बनेगा? ये बनेगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये बनेगा a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी इंटरसेक्शन, ये सारे इंटरसेक्शन इकट्ठे हो गए। जब सारे इंटरसेक्शन इकट्ठे हो जाए तो एक ही स्टाइल में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसको आप लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि जी a इंटरसेक्शन b, राइट, b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, राइट। और ये इंटरसेक्शन को जब आप दोबारा लिखना चाहते हैं माइनस में, ठीक है, तो माइनस पे आप लिख सकते हैं। तो ये हम साबित करना चाह रहे थे कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c, a माइनस बी इंटरसेक्शन c, यानी कि b इंटरसेक्शन c होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये a माइनस बी a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन गया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। और इसको आप लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन a, इसको अगर लिखना चाहें तो ये माइनस, चलें आप ऐसे रहने दें, एक साइड हमने छोड़ दी, अब दूसरी साइड पे हैं। दूसरी साइड है a माइनस बी इंटरसेक्शन c, राइट। जब इसको लिखेंगे तो ये बनेगा जी a माइनस बी इंटरसेक्शन c, राइट। और जब माइनस को कवर करेंगे तो ये a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c होल कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये बन जाएगा जी a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट। ये लॉ हम थोड़ा सा मेरा ख्याल गड़बड़ कर गए, इसको चले बाद में देखते हैं। हम अपने लॉ की तरफ आते हैं। लॉ हमने क्या बनाया? लॉ जो हमने बनाया है वो ये बनाया जी कि, सॉरी
लॉ हमारा ये बनेगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी जो है बनेगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, सॉरी ये बनेगा जी, ये बनेगा, पहले मैं गलत लिख रहा था। तो ये लॉ बनेगा, अगर आप इसके राइट साइड देखें, राइट हैंड साइड, तो ए माइनस बी जो है यूनियन ए माइनस सी, ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब ये भी इंटरसेक्शन, बीच में यूनियन है, तो ये बनेगा जी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। देखिए लॉ को वापस चेक कर लें, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, तो इसको दोबारा डिमार्गन्स लॉ से वापस लिखिए, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, और फिर इसको अपने लॉ के साथ दोबारा वापस लिखिए, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ओके, नाउ दिस इज क्लियर कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो इस लॉ से इसको एक्सपेंड कीजिए, ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू ए माइनस ए क्लोजर यूनियन ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, राइट जी। तो जब ये करेंगे, अब आप देखें ए माइनस ए क्लोजर, जब ए से ए क्लोजर को निकालेंगे तो क्या आएगा, ये तो फाई आएगा, ये क्या आएगा, फाई, फाई यूनियन ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर। लुक एट दिस, जब ए में से ए क्लोजर, क्योंकि ए क्लोजर के अंदर ए भी है, तो ए में से ए क्लोजर को निकालेंगे तो फाई आ जाएगा, और फाई यूनियन दिस, फाई का इसके साथ यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, this is equal to a minus a complement closure। अब देखिए a complement closure, जब a complement closure, ये आप देखेगा इसको दोबारा, ये हमारा क्या हो गया, ये a complement closure, इसमें ये सारा है, बाउंड्री भी शामिल है, बाउंड्री भी शामिल है। तो a में से जब a complement closure को निकालेंगे, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर जो है, चांस है ना जी कि ए क्लोज्ड हो, अभी हमें ए के बारे में आइडिया तो नहीं है ए क्या है, ए क्लोज भी हो सकता है, ए क्लोज है तो ए के अंदर भी ये बाउंड्री शामिल है, राइट। तो ए, लेकिन अगर ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर के अंदर बाउंड्री भी शामिल है, ए कॉम्प्लीमेंट शामिल, बाउंड्री भी शामिल है, तो इसके अंदर जब इस सेट को निकालेंगे तो बाउंड्री निकल जाएगी। जब ए के अंदर से ए कॉम्प्लीमेंट तो पहले उसके अंदर नहीं है, उसको निकालें या ना निकालें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब उसमें है ही नहीं तो उसको निकालने या ना निकालने से फ़र्क नहीं पड़ता। असल तो इसके अंदर बाउंड्री भी शामिल है, ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर के अंदर बाउंड्री भी शामिल है, तो जब इसमें से इसको निकाल रहे हैं तो सिर्फ बाउंड्री वाला हिस्सा हम निकाल रहे हैं, दूसरे का तो हमें पहले ही पता कि वो तो उसका हिस्सा ही नहीं है, उसको आप निकालें या ना निकालें हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए कि जब ए के अंदर से एक कॉम्प्लीमेंट क्लोजर निकालेंगे तो इसका मतलब आप ए के अंदर से बाउंड्री निकाल रहे हैं, तो जब ए के अंदर से बाउंड्री निकली तो बाकी क्या बचेगा, एक इंटीरियर, सिंस ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटीरियर, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, राइट। तो इसको थोड़ा सा आप और अंदाज से भी कर सकते हैं। चलिए जी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम इज for any subset A of a topology, A is closed if and only if, next is corollary है, A is closed if and only if, क्या होगा जी, अब A जो है बाउंड्री को कंटेन कर देगा, यही हम बार बार कह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं। देखिए ये सारे रिजल्ट एक ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो दिस इज ट्रिवियल, भाई ए क्लोज है तो ए इज इक्वल टू ए क्लोजर है, और ए क्लोजर क्या होता है, उसके अंदर बाउंड्री शामिल है, उसके अंदर क्या है, बाउंड्री शामिल है। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ए क्लोज्ड है तो फिर तो बात बन गई इज इक्वल टू क्लोजर, लेकिन अगर ए क्लोज नहीं है तो उसको क्लोज करने के लिए बाउंड्री को शामिल करना पड़ेगा। तो वैसे भी अभी आपने पिछले थ्योरम में ये कहा है, आपने कहा है कि ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए,
राइट। तो ये थे रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर ए क्लोज्ड है, यानी कि सपोज ए इज क्लोज्ड, अगर ए क्लोज्ड है तो फिर इसका मतलब क्या है, आप क्या सपोज कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि देन ए इज इक्वल टू ए क्लोजर। नाउ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए, ये आपने प्रूव किया है, ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। तो आप क्या करें, इसके अंदर ए क्लोजर की वैल्यू डाल दें। सो ए इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। अब देखिए सिंपल लॉ, अगर ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी हो जाता है, ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी करते हैं तो आंसर ए ही रहता है। इसका मतलब बी ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या है, बी ए का सबसेट है। दिस इंप्लाई क्या होता है, बी सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए के अंदर बी डाला है, बी यूनियन की, लेकर आंसर ए ही रहा है। इसका मतलब बी उसका सबसेट होगा ना, तभी ऐसे हुआ। तो जब ए इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए है, दिस इंप्लाई फ्रंटियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए, or you can say that A contains it. Conversely suppose frontier of A is subset of A, then A is equal to A union frontier of A. This imply, but what is this? This is equal to A closure. So A is equal to A closure. Hence A is closed. Very simple. दोबारा देख ले कि अगर conversely suppose frontier of A is a subset of A, then A is equal to A union frontier of A, right? But this is equal to A closure. So A is equal to A closure. And you know that if A is equal to A closure, then A is closed. This is very simple theorem. Next is theorem क्या है जी, a subset X has empty interior if and only if frontier A in X star, corollary ये भी है, has empty frontier, और बाउंड्री फ्रंट empty आएगी, क्या होगा, has empty if and only if A is both open and closed. Logic proof. आपने अभी पिछले रिजल्ट में थ्योरम में 2 रिजल्ट प्रूव किए हैं। तो सपोज कर लें कि एम्प्टी फ्रंटियर एम्प्टी है, सपोज फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, देन ए इज इक्वल टू ए क्या था, ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए, दिस इज ए क्लोजर विच इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ए, अभी आपने रिजल्ट किया कि ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, सो ए यूनियन 5 दिस इज इक्वल टू ए। दिस इंप्लाई ए क्लोजर इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज। और दूसरा रिजल्ट आपने पढ़ा आल्सो, दूसरा रिजल्ट आपने अभी पढ़ा कि a माइनस फ्रंटियर ऑफ a इज इक्वल टू a इंटीरियर, और फ्रंटियर 5 है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाई a माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटीरियर, दिस इंप्लाई a इज इक्वल टू a इंटीरियर इफ एंड ओनली इफ a इज ओपन। और कन्वर्सली बड़ा आसान हो गया, सपोज कर लें कि A इज ओपन एंड क्लोज बोथ, इसका मतलब A इज इक्वल टू इंटीरियर, इसका मतलब है कि फ्रंटियर A माइनस फ्रंटियर ऑफ A इज इक्वल टू A इंटीरियर, राइट, A इज इक्वल टू A इंटीरियर है, तो A इंटीरियर माइनस फ्रंटियर ऑफ A इंटीरियर में से फ्रंटियर निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, दिस इज यू नो A माइनस फ्रंटियर ऑफ A इज इक्वल टू इंटीरियर, राइट। तो यहाँ से देखें ना, ए इंटीरियर, और इसको आप क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा फ्रंटियर एम्प्टी हो जाएगा, दिस इज ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू
ए इंटीरियर, तो वहाँ से रिजल्ट खुद ब खुद निकल आएगा। राइट, बैक कीजिए। कैसे? पहले अब ये समझ लें कि आपने सपोज किया था कि जी फ्रंटियर एम्प्टी है, फ्रंटियर एम्प्टी है तो आपने ये कर लिया ए इक्वल टू ए यूनिट फ्रंटियर ऑफ ए, इसका तो फ्रंटियर एम्प्टी है यूनिट 5 तो ए आ गया। अब ए ये ए क्लोजर था, दिस इज ए क्लोजर, तो इसका मतलब क्या है कि ए क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर इज क्लोज्ड, ए क्लोज्ड हो गया। दूसरा ए माइनस में ए इंटीरियर है तो फ्रंटियर 5 है, ए माइनस 5 ए इंटीरियर, और 5 निकालने से ए में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ ए इज ओपन। कन्वर्सली सपोज ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर एंड ए इज इक्वल टू ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, चूंकि ए क्लोज्ड है, सपोज ए इज बोथ क्लोज्ड एंड ओपन, अगर ए क्लोज्ड है तो ए क्लोजर इज इक्वल टू ए है, ए ओपन है तो ए फ्रंट इंटीरियर इज इक्वल टू ए है। राइट, नाउ ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर, और ए इंटीरियर किसके बराबर? 1 है, विच इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाई ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। अगर ए में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो तो फर्क फिर भी ए है, इसका मतलब क्या होगा? फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। राइट, क्लियर? अच्छा चलो, फ्रंटियर सबसेट भी हो सकता है, अभी ना करें, यहाँ से ना करें, क्योंकि यहाँ से मैं ये नहीं कह सकता कि फ्रंटियर सबसेट है, हो सकता है फ्रंटियर 5 मैं नहीं कह सकता, हो सकता है फ्रंटियर जो है वो ए का सबसेट हो, तो सबसेट को निकालने से नहीं वापस ए ही आ रहा है तो 5 ही हो गया, ठीक है, क्योंकि ए में से उसका सबसेट कोई भी निकाल देंगे अदर देन 5 तो फर्क पड़ेगा, तो इसका मतलब ये आ गया। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हो सकता है फ्रंटियर उसका सबसेट ना हो ए का, तो फिर भी 5 आ सकता है, क्योंकि अब उसको सबसेट ही नहीं है, तो अभी हमें गारंटी नहीं हुई कि फ्रंटियर जो है वो एम्प्टी है। तो इसका मतलब हमने एक बात नोटिस डाल ली, ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ये नंबर 1। दूसरी कंडीशन को मिला के देखेंगे तो फिर फ्रंटियर जो है वो 5 हो जाएगा। आल्सो ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर था जो कि ए के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। नंबर 2, अब ठीक है जी, यानी कि फ्रंटियर यूनियन करने से भी आंसर ए आ रहा है, क्योंकि अगर वो उसका सबसेट नहीं है कोई और है, यहाँ तो समझ आती थी कि ए में से फ्रंटियर उनको निकालें तो ए आ सकता है, क्योंकि अगर फ्रंटियर जो ए का सबसेट नहीं है, ए से डिफरेंट है, तो उसमें से उसको निकालने से फर्क नहीं आएगा, आंसर ए आ जाएगा। लेकिन अगर वो डिफरेंट है तो फिर उसकी यूनियन में करने से आंसर ए नहीं आना चाहिए था। तो दोनों कंडीशन मिल के एनफोर्स करती है। फ्रॉम 1 and 2 वी डिड्यूस दैट फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी, क्योंकि उसको उसमें यूनियन करने से भी आंसर ए आ रहा है और उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करने से भी आंसर ए आ रहा है, तो इसका मतलब अब एक फ्रंटियर जो है पक्की बात है ये एम्प्टी होगा। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, ये गारंटी होगी। राइट, ले जी, हमारा बाउंड्री का काम कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लिमिट पॉइंट, और इंशाल्लाह उसका लेक्चर भी सून जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।